गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास। हम पढ़ाने जा रहे हैं एसएसटी। इसके पहले जो एसएसटी हम पढ़ा चुके थे सिविक्स का चैप्टर जो था वो कौन सा चैप्टर था? डेमोक्रेसी। हमने पहले बताया था, डेमोक्रेसी की परिभाषा दे चुके थे, वो पार्ट 1 था। अब जा रहे हैं पढ़ाने के लिए बुक का पार्ट 2। आज जो है डेमोक्रेसी जो है समाप्त हो जाएगा। समझने की शांति से कोशिश करना है। जो वर्ल्ड में देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, उसी को हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। और जनता के अनुरूप काम नहीं होता है। जनता क्या करती है, चुनाव के दौरान उस सरकार को उखाड़ फेंक देती है और जो अपोजिशन होता है वो आ जाता है रूलिंग पार्टी में और वो सरकार बनाती है। डेमोक्रेटिक कंट्री में एक पार्ट होता है, पॉइंट है बुक के, होता है इक्वलिटी एंड जस्टिस। इसका मतलब समानता और न्याय। ये आया कहाँ से? जब हम संविधान की बुक पढ़ेंगे तो पहले हम जानेंगे संविधान की परिभाषा। संविधान जो है ए सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट रन्स। इसका मतलब क्या? पूरा नियमों का संग्रह है, बहुत बड़ा बुक है, दस्तावेज है, जो लॉ मेकर बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बनाया। देश चलाने के लिए सरकार के द्वारा देश चलती है और सरकार का निर्माण करता है कौन? जनता। जनता के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। तो उसी में संविधान का पहला जो इंट्रोडक्शन होता है प्रेम्बल। प्रेम्बल का हिंदी होता है प्रस्तावना। इसका हम कंपेयर कर सकते हैं, जिसके पास बुक होगा कंटेंट्स, जैसे हिस्ट्री किताब है, मैथ का है, साइंस का है, तो शुरू में दिया जाता है कंटेंट्स। और कंटेंट्स इंक्लूड्स ऑल चैप्टर्स। कंटेंट्स के अंदर चैप्टर्स आता है। उसी तरह प्रेम्बल के अंदर संविधान में क्या क्या पढ़ना है बहुत अच्छी आता है। उसी में इक्वलिटी है, जस्टिस है, साथ साथ सेकुलरिज्म है। तो हम जो है बोलने जा रहे हैं इक्वलिटी और जस्टिस। इक्वलिटी का हिंदी होता है समानता। इसका मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी नागरिक है, धनी है, गरीब है, कोई भी जात है, कोई भी समुदाय है, सभी को समानता है, समान अधिकार। इन डेमोक्रेटिक कंट्री सिटीजन्स आर इक्वल, लॉ नॉट सिटीजन, लॉज आर इक्वल टू ऑल। या नियम जो है सभी के लिए बराबर है। तो और जस्टिस, जैसे इक्वलिटी का मतलब समानता, समान अधिकार, सिविल राइट्स। किसी को जाना है पब्लिक प्लेस पर, हॉस्पिटल हो, साथ साथ बस स्टैंड हो, रेलवे प्लेटफार्म, जो भी पब्लिक प्लेस सरकार के द्वारा, वहाँ पर सभी लोग जा सकता है। उसके वहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ये होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। जस्टिस, न्याय, धनी हो, गरीब हो, कोई जात हो, वोमेन हो, मेन हो, सभी को समान जो है जस्टिस मिलता है। उसको जस्टिस इज गिवन टू ऑल इक्वली इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। जस्टिस जो है सभी को समान दिया जाता है, स्पेशल डेमोक्रेटिक कंट्री में। जिसका मतलब बुक होगा, वो बुक का डेमोक्रेसी निकालेगा चैप्टर और उसमें देखेगा कि पॉइंट्स कौन कौन है, उसी को हम डील कर रहे हैं। और समझना है आगे डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। इसका मतलब डिसीजन लेने का अधिकार किसको है? रूलर्स को। रूलर्स का मतलब जनता जो चुनती है नेता को, उसी को हम बोलते हैं रूलर्स। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। रूलर्स जो है वो देश को चलाता है। तो कोई भी नियम पारित होता है पार्लियामेंट में, यानी पार्लियामेंट इंडिया की बात करते हैं दिल्ली में, चाहे स्टेट में होता है क्या चीज, विधानसभा, जहाँ पर कानून जो है बनाया जाता है। इंडिया में 2 जगह कानून बनाया जाता है, एक पार्लियामेंट में जहाँ पर एमपी की संख्या होती है, और एमपी से ही प्रधानमंत्री क्या बनाते हैं, एमपी को ही मंत्री बनाया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा।
और जितना स्टेट है उसका हेड होता है, मुखिया होता है सीएम, वो मंत्री का निर्माण करता है। ये दो जगह कानून बनती है। कानून को पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया जाता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो कानून जो पूरे देश में लागू होता है। और राज्य में जो यानी सीएम के नेतृत्व में अंतिम गवर्नर के साइन से जो कानून बनता है, वो कानून जो है पूरे राज्य में पारित तो होता है। तो सरकार जो डिसीजन लेती है, सरकार को डिसीजन लेना, कोई भी सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जनता के हित में, देश के हित में। और रूलर्स जो है वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। और पूरा रूलर्स जो है, जितना भी इंटायर पॉपुलेशन है, इंटायर पॉपुलेशन का पूरा वो नेतृत्व करता है उसी के हित में। यदि उसके हित में डिसीजन नहीं होता है, यानी जनता डिससेटिस्फाइड और संतुष्ट हो जाती है, तो जनता के पास मौका है चुनाव। चुनाव जो होएगा, जनता जो एग्जिट गवर्नमेंट है, जो वर्तमान सरकार है, उससे नाखुश होती है, सरकार को पलट देती है, अपोजिशन को मौका मिल जाता है। यानी डिसीजन लेने का अधिकार है किसको? गवर्नमेंट को, रूलर्स को। और रूलर्स को कौन चुनता है? वो चुना जाता है जनता के द्वारा। आय की ओर बढ़ेंगे। एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस का मतलब, एकोमोडेशन का मतलब एडजस्टमेंट, समायोजन, गुंजाइश, डिफरेंसेस। यदि देश में डिफरेंसेज है, मतांतर है, भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ लोग अपने को समझता है सुपीरियर, कुछ लोग यानी मेजॉरिटी वाला माइनॉरिटी वाला को दबाता है, सप्रेस करता है, बहुत जगह हिंसा होती है, तो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, राइटिंग हो जाता है, तो उसको समाधान करने का अधिकार है किसको? सरकार को। यानी सरकार के नज़र में मेजॉरिटी हो, माइनॉरिटी हो, सब बराबर है, कोई भी समुदाय हो, उसी को हम बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंस। हम आगे की ओर पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। ह्यूमन रेस जो है, मानव जाति जो है, उसका डिग्निटी यानी डिग्निटी ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जाति। इसका मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी सिटीजन है, जो भी नागरिक है, जो भी समुदाय है, उसका इज्जत मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है। यदि किसी को डिग्निटी का, रिगार्ड का सम्मान नहीं होता है, कोई सुपीरियर आदमी इन्फीरियर को सम्मान नहीं देता है, उसको टॉर्चर करता है, प्रताड़ित करता है, तो संविधान में यानी प्रीएम्बल में फंडामेंटल राइट्स है, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा को खटखटाएगा। यानी जो भी मानव जाति है, छोटा हो, बड़ा हो, धनी हो, गरीब हो, कोई भी समुदाय है, सभी को डिग्निटी है प्राप्त है, सम्मान प्राप्त है, डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। और जो है आगे की ओर बढ़ेंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब क्या होता है? सार्वजनिक सार्वभौम मताधिकार। यानी इंडिया में मत देने का अधिकार एडल्ट को है, मेल और फीमेल को है। जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उसको मत देने का अधिकार है। नेता को चुनने का अधिकार है, रूलर्स को चुनने का, बनाने का अधिकार है। जो चुनाव के दौरान होता है वो होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर जो है चुनाव तो होता है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी, लेकिन उस चुनाव के बाद भी जनता को सिविल राइट्स, उसके अलावा और सभी फ्रीडम है वो नहीं मिलता है। तो भारत में चुनाव के दौरान मत देने का अधिकार, जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो, मत देने का अधिकार हो। सरकार से संतुष्ट है वर्तमान सरकार से, दूसरी सरकार को फिर बनाया जाता है। नहीं संतुष्ट है, सरकार को तख्ता पलटा जाता है। और सरकार जब बनती है तो जनता के हित में, जनता के नेतृत्व में काम करती है। और वो सरकार जनता के प्रति ही जिम्मेदार होती है, क्योंकि जनता ने ही उसको बनाया है। अब कोई भी कानून यदि बनेगा तो देश के हित में बनेगा, जनता के हित में बनेगा, गरीबों के हित में बनेगा, साथ साथ कोई भी समुदाय के हित में बनेगा। उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हम बोलते हैं इलेक्शन, चुनाव जरूरी है। चुनाव यदि नहीं होगा तो फिर सरकार बदलेगी कैसे, फिर जनता को मौका कैसे आएगा? जनता सरकार से संतुष्ट नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ चुनाव का प्रावधान है। यानी भारत में
जो है यहाँ पर 3 प्रकार का चुनाव होता है। एक होता है पार्लियामेंट्री इलेक्शन, जिससे एमपी को बनाया जाता है, एमपी बनाती है जनता। और एक होता है असेंबली इलेक्शन, जो जनता बनाती है, एमएलए, जिसको हम बोलते हैं विधायक, जो राज्य में बनाया जाता है। और एक होता है पंचायत चुनाव, जिसके अंदर गांव के लोग जो होता है एडल्ट पॉपुलेशन भाग लेते हैं, यानी गांव जितने भी है पंचायत उसी में स्टैंड करता है चुनाव के दौरान। मुखिया बनने के लिए सरपंच, पंच बहुत छोटा पोस्ट होता है। तो ये जो है पंचायत सिस्टम है। तो ये 3 प्रकार का यहाँ पर चुनाव है। जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शन है और स्टेट इलेक्शन यानी असेंबली इलेक्शन है, ये दोनों को राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन पंचायत गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। पंचायत गवर्नमेंट का गांव भी आएगा, म्यूनसिपैलिटी भी आएगा, नगर पालिका भी आएगा, दोनों को कवर करेगा। और चुनाव यदि नहीं हो तब तो जो सरकार रही वो हमेशा के लिए रह जाएगी। फिर जनता को मौका कैसे मिलेगा, और वो सरकार हो जाएगी तानाशाह। इसलिए चुनाव में जनता को मौका मिलता है सरकार को बदलने का। यदि सरकार से संतुष्ट है, उस पार्टी से संतुष्ट है, उस सरकार को दोबारा बनाया जाता है जनता के द्वारा। हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। जहाँ जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज है। पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब डिफाइन हम क्या करें तो पॉलिटिकल पार्टी क्या एक प्रकार का संगठन है जो लोगों के द्वारा बनाया जाता है, और पॉलिटिकल पार्टी से ही सरकार बनाई जाती है। जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया में 7 ठो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी 7 है। सबसे पुरानी है कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। स्थापना कहाँ हुई? मुंबई। मुंबई में कहाँ? कॉलेज। कॉलेज कौन? संस्कृत कॉलेज। कॉलेज का नाम गोकुल दास। कॉलेज में कितना था? उसमें जनप्रतिनिधि 78, जिसका अध्यक्षता किया WC बनर्जी। और कांग्रेस की स्थापना किया था इंग्लिशमैन, इंग्लिश ऑफिसर A.O. ह्यूम किया हुआ था। उसकी स्थापना उस समय से 1885 से अभी तक कांग्रेस चली आ रही है। उसी तरह बोलते हैं बीजेपी, उसकी स्थापना 1980 हुई। कांग्रेस को काट कर NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी 1999। इसी तरह सब मिलाकर 7 नेशनल पार्टी है। और 48 तो 48 जो है कौन पार्टी है? वो है रीजनल पार्टी जो स्टेट में बनाई जाती है। 48 है रजिस्टर्ड है तो 750, लेकिन रजिस्टर मिला है चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा 48 को। और सभी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है अलग अलग इलेक्शन इम्ब्लेम। जैसे हम बोलते हैं कांग्रेस का हाथ था, बीजेपी का कमल। ये जो है इलेक्शन इम्ब्लेम कौन करता है? प्रदान। ये प्रदान करता है इलेक्शन इम्ब्लेम से इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है उसमें 3 ठो मेंबर होता है। जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर SCEC, और 2 ठो होता है इलेक्शन कमिश्नर जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। और इस इलेक्शन कमिश्नर को पूरा चुनाव को कंडक्ट करना है। वो भी कौन सा चुनाव? पार्लियामेंट्री इलेक्शन जिससे MP बनता है, और एक असेंबली जिससे MLA विधायक को बनाया जाता है। लेकिन पंचायत चुनाव जो होता है उसमें वो भाग नहीं लेता है, वो चुनाव को कंडक्ट नहीं करता है। कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसको कंडक्ट कौन करता है? SEC, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। यानी हर राज्य में SEC होता है, वो पंचायत चुनाव को कंडक्ट का मतलब चुनाव कब होगा, चुनाव का डेट, नोटिफिकेशन कब होगा, डेट कब होगा, कब काउंटिंग होगा, जो भी चुनाव से संबंधित मैटर है वो SEC करता है। और राज्य का और केंद्र करता है CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो अभी प्रेजेंट में है सुनील अरोड़ा, जिसकी नियुक्ति करती है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का भी चुनाव वही कराता है। साथ साथ CLC चुनाव जो कराता है राष्ट्रपति का भी, यानी प्रेसिडेंट का भी, वाइस प्रेसिडेंट का भी, MLA का भी, MP का भी, राज्यसभा का भी, और साथ साथ एक होता है MLC, राज्य में होता है, उसका भी चुनाव वो कराता है, बशर्ते कि पंचायत चुनाव को छोड़कर। हम आगे की बात करते हैं कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट का हिंदी होता है संयुक्त सरकार। यानी
चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, चुनाव के बाद वोटिंग की जो प्रक्रिया होती है, वोटिंग आजकल हो गया है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पहले होता था बैलेट पेपर। तो ईवीएम जो है डिजिटल प्रोसेस है, वो जो है काउंटिंग होता है किसको, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना वोट आया। यदि केंद्र में या राज्य में सीट से भी आधा यानी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं आता है, वैसे स्थिति में सरकार बनाने के लिए कम से कम ½ चाहिए। जैसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट इलेक्शन होती है, वहाँ पर एमपी का सीट खाली है 543, तो 543 का आधा नहीं कितना होगा, नहीं होगा, तो हम उसको सेटिंग करेंगे 544 पर, यानी 542 का आधा हाफ हो जाएगा, और जो हाफ होगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे, उस पर सरकार जो है बन जाएगी केंद्र में। जैसे हम बोलते हैं बिहार में 243 सीट है, तो हम 244 का आधा कर देंगे, उस पर सरकार बन जाएगी। और उससे अधिक सीट आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बोलते हैं फुल मेजॉरिटी। लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट में किसी पॉलिटिकल पार्टी को हाफ से भी अधिक सीट नहीं आया तो सरकार बनेगी कैसे? इसके लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टी मिलकर, यानी 2 पार्टीज हो, 2 से ज़्यादा हो, किसी भी स्थिति में हमको ½ + 1 चाहिए और तभी सरकार बनेगी। और राज्य में गवर्नर डिवाइड करेगा सीएम को सरकार बनाने के लिए, और केंद्र में राष्ट्रपति करेगा वहाँ पर सरकार बनाने के लिए किसको, वहाँ पर पीएम को। यानी समझना यह है कि जनता चुनती है एमएलए, सब एमएलए मिलकर टोटल राज्य में वो चुनती है सीएम को, और जनता चुनती है एमपी को, टोटल एमपी मिलकर केंद्र में चुनती है किसको, पीएम को। और जो भी केंद्र में मंत्री बनता है वो जो है बनाता कौन है, वो मंत्री का पद देता है पीएम। शपथ ग्रहण कराता है राष्ट्रपति केंद्र में, और राज्य में जो एमएलए है, एमएलए से बनाया जाता है मंत्री, वो मंत्री बनाता है कौन, सीएम, और शपथ ग्रहण कराता है राज्य में गवर्नर। तो बुक जो है स्टडी कर लेना है और शांति से हमारी बात को सुनना है। यदि कोई विद्यार्थी संतुष्ट नहीं वो अपना कमेंट को कर सकता है, पहले पढ़ाएंगे हम टोटल स्टूडेंट जब किताब खरीद लेगा उसके बाद हम टिक को लगा देंगे और घर पर याद करने की कोशिश सभी विद्यार्थी करेंगे। और ये हमारा जो है डेमो 83 समाप्त होता है। थैंक यू।